बिपरजॉय चक्रवात से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। गुजरात के तट से सिर्फ और सिर्फ 95 किलोमीटर दूर है अभी ये तूफान, और इसके देर शाम तक जखाऊ पोर्ट पर पहुंचने के अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार लैंडफॉल का वक्त देर शाम से शुरू होकर आधी रात के बाद तक का होगा और इस दौरान 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अगले 2 दिन तक गुजरात में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। राजस्थान और अरुणाचल में भी बारिश का अलर्ट। तो एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल ने इस पूरे मामले में जो जानकारी दी है वो आपको सुनवा देते हैं। साइक्लोन की गति पहले से थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, तो हमारा अनुमान है जो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है कि आज की तारीख में लेट इवनिंग में उसका हिट करने की पॉसिबिलिटी है। सबसे अधिक इफेक्ट कच्छ जिले में रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आसपास की और डिस्ट्रिक्ट्स हैं सौराष्ट्र के, उनमें भी असर होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि देवभूमि द्वारका में असर होगा, जामनगर में होगा, गिर सोमनाथ में, पोरबंदर में, इन सब जगह, राजकोट में भी हमारी टीम्स हैं। तो हमने कुल स्टेट गवर्नमेंट के संकलन से उनके अनुमान के मुताबिक पहले 12 टीम डिप्लॉय करने का प्लान था। उसके साथ हमने 5 टीमें और वहां मुहैया करवाई हैं जो रिजर्व की तरह भी रहेंगी और किसी भी टाइम पे जहां जरूरत पड़ेगी वहां मदद में शामिल हो पाएंगी। और हम आपको बता दें कि जी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है और हम कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहते। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये पूरा कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और डरने की कोई बात नहीं है। अभी इस समय का जो अपडेट है वो ये है कि जखाऊ तट से 95 किलोमीटर की दूरी पर है ये पूरा तूफान। यहाँ पर जो स्थिति है वो बेहद खराब है। ज्यादा तेजी से हर पल के साथ समुद्र में जो लहरें हैं उनमें करंट बढ़ता जा रहा है। साइक्लोन की शुरुआत जो है कहीं न कहीं हो गई है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, अब ऊंची ऊंची लहरें यहाँ पर उठनी शुरू हो गई है। भयावह है ये तस्वीरें। जी मीडिया एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सावधानी बरतते हुए हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले मौसम विभाग के महानिदेशक ने तूफान को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज देर शाम तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान की ओर ये तूफान आगे बढ़ेगा। वहीं शाम से शुरू होकर देर रात तक ये लैंडफॉल रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ में सबसे ज्यादा खराब मौसम हो सकता है। वहीं तूफान की रफ्तार भी अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है, ये भी जानकारी दी गई है। बिपरजॉय अब 10 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जो पहले 5 से 6 किलोमीटर थी। जो पूर्वानुमान था लैंडफॉल के बारे में अभी भी कायम है। इस पूर्वानुमान के हिसाब से आज शाम से रात के बीच सौराष्ट्र, कच्छ और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को ये हिट करेगा और जब ये तट को पार करेगा तब इसका विंड स्पीड 115 to 125, गस्टिंग टू 140 kmph हो सकता है। अभी ये जो रडार हमारा भुज में है, जो सैटेलाइट से कोस्टल ऑब्जर्वेशन से एवरी आवर लिया जा रहा है, इसलिए हम ये सभी डाटा को लेकर मॉडल्स को यूटिलाइज करते हुए एवरी आवर अपडेट दे रहे हैं। साइक्लोन बिपरजॉय का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दोपहर के 1 बज चुके हैं और तस्वीरें ग्राउंड जीरो से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पल पल यहाँ तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए, हम यहाँ से लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं और अब धीरे धीरे ये पूरा इलाका कैसे जल भराव, जो आपको बताएं कि किनारे का इलाका है, बीच का इलाका है, वहाँ पर अब पानी भर गया है। 1 बजे के समय में आप देखिए कि यहाँ इस वक्त कैसी तस्वीरें हैं, तेज हवाएं हैं और अब किनारे तक ये जल भराव देखने को मिल रहा है। साइक्लोन का असर साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है और कोशिश यही कि जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर रहे, जो जानवर है उनको भी परेशानी हो रही है, तेज हवाओं का वेग है और अब यहाँ पर साइक्लोन अपने विकराल रूप में नजर आ रहा है।
कि जो चक्रवात है उससे पहले जो मंजर है वो बहुत भयावह है। तो अंदाज़ा लगाइए कि जब वो चक्रवात आएगा तब यहाँ पर क्या मंजर होगा। ऊंची ऊंची लहरें यहाँ समंदर में उठ रही है, तेज़ बरसात हो रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि सुबह जहाँ से हम खड़े होकर लाइव कर रहे थे ये पूरा इलाका फ्लैट था, लेकिन अब यहाँ दूर दूर तक आपको केवल जल भराव नजर आएगा। समुंदर का ये किनारे का इलाका है, बीच का ये किनारे का इलाका है। और कैमरा पैन करके हमारे कैमरा पर्सन कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि कैसे ये पूरा इलाका अब खंडर में धीरे धीरे तब्दील हो गया है। आप देखिए कि बीच पर जो लोग घूमने आते थे, बच्चों के झूले से लेकर नाव और तमाम जो स्टॉल्स थे वो अब किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और अभी बस कुछ ही समय बाकी है जब ये लैंडफॉल जो है वो खासकर जखाऊ पोर्ट में कहीं ना कहीं ये हिट करेगा, तो ऐसे में उसका असर यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि प्रशासन से यहाँ जो लोग हैं वो लगातार उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप अपना ध्यान रखिए। लेकिन अभी भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं और इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये खतरनाक है। खुद यहाँ पर प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं यहाँ मौजूद उनको बाहर निकाला जाए। साथ ही मीडिया से भी लगातार गुजारिश की जा रही है कि वो भी एक दूरी बनाकर सावधानी बरतते हुए यहाँ पर रिपोर्ट दिखा दें। अब देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच गई है, धीरे धीरे लोगों से अपील कर रही है कि इस पूरे इलाके को खाली करें। खासकर जो मीडिया कर्मी यहाँ कवरेज कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश की जा रही है। पुलिस की भारी संख्या यहाँ पर और दूर दराज के इलाकों की अगर हम बात करें तो लगभग इस बीच से 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मौजूद नहीं है। पानी जो है वो किनारे तक आ चुका है और अब इस इलाके को पूरी तरह से खाली कराया गया है। तो आप विजुअल्स के जरिए समझ सकती हैं कि यहाँ पर माहौल बद से बदतर होते जा रहा है और कोशिश यही है कि जान माल का नुकसान ना हो। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज से 2 दशक पहले, 20 साल लगभग पहले इसी तरह का साइक्लोन यहाँ देखने को मिला था और लगभग 10,000 लोगों की जान गई थी। तो उस दौर में और इस दौर में अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय स्टूडियो में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी, एक बहुत ही खास मेहमान बैठे हुए हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। मैं ये जानना चाहूँगी, मुझे ऐसा पता है कि ईस्ट कोस्ट पर ज़्यादा तूफान आते थे पहले और वेस्ट कोस्ट हमेशा जो है वो कम इफेक्टेड रहा है तूफानों से। लेकिन अब क्या ये क्लाइमेट चेंज है कि वेस्ट कोस्ट पर भी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत तूफान हिट कर रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा। और जैसा कि आंकड़े जो बताते हैं, जो कि आंकड़े हैं 1891 से लेके 2020 तक लगभग 313 साइक्लोन भारतीय उपमहाद्वीप पर टकराए हैं, जिनमें से केवल 31 ही आपके वेस्ट कोस्ट पर आए हैं। लेकिन अभी पिछले अगर 2019 से देखें तो 2019 से 8 साइक्लोन आए हैं, मेजर साइक्लोन्स, और उनसे 5 साइक्लोन जो हैं वो वेस्ट कोस्ट पर टकराए हैं। तो इससे क्या लगता है, और जैसा कि वैज्ञानिक भी कहते हैं, क्लाइमेट चेंज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह का परिवर्तन देखने में आ रहा है। और जो कि वेस्ट कोस्ट, जहाँ की अभी हमारी इतनी तैयारियां का अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादातर हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। तो उसमें भी ज़्यादातर तैयारियां हमारी ईस्ट कोस्ट पर ही रही हैं। तो लेकिन अभी चूंकि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए और इसके परिवर्तन को देखते हुए हमें वेस्ट कोस्ट पर भी इस तरह की तैयारियां करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमको शेल्टर बेल्ट बनाने हैं, शेल्टर प्लांटेशंस करने हैं, तो वो सब चीज़ों की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो जलवायु परिवर्तन से सर्टेनली इसका इम्पैक्ट साइक्लोन्स के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, मैं आऊंगी डॉक्टर साहब आपके पास, लेकिन इस समय बड़ी खबर क्योंकि बंगाल से आने लगी है, मैं आपसे समझूंगी कि पोस्ट साइक्लोन इफेक्ट्स जो होते हैं उससे डिजास्टर टीम कैसे डील करती है। लेकिन जी न्यूज़।